क्या जीके सही में टफ है? देखिए, कई बार मैं बच्चों से बात करता हूँ, जीके तो अनंत है, अथाह है, इनफाइनाइट है। देखिए, सिलेबस की जीके एक लिमिटेड होती है। 1 से लेकर 10 या 20 तक हर टॉपिक के ऊपर काउंटिंग कर लीजिए और जब जब आप उसको पढ़ लें उसको काटते रहिए। इससे भी आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि पढ़ो और रिवाइज करो। बस। हेलो एवरीवन, आई एम कार्तिका एंड वेलकम टू लॉ प्रेप। अगर क्लैट की बात करें तो एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें समझ ही नहीं आता है कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, एंड दैट इज जीके। जीके इज बेसिकली एवरीथिंग अंडर द सन। तो जीके से रिलेटेड अब जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, आज उन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमारे साथ हैं अमित सर। सो हाय सर। थैंक यू मैम। कैसे हैं सर आप? ऑल गुड मैम, आप बताइए। आई एम गुड। तो सर, ये जो बच्चों का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि कितना पढ़े, कहाँ से पढ़े और कैसे पढ़े, ये मेजरली इसलिए आता है क्योंकि उनको लगता है जीके बहुत टफ है। तो क्या जीके सही में टफ है? जीके सबसे पहले मैम आपको मैं ऐसा हो सकता है कुछ लोग ऐसा बोले कि ओवर एक्सैजरेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जीके बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। टेक्निकली बस आपको पढ़ना आना चाहिए, पढ़ना कितना और कैसे। अगर आपको वो समझ में आ गया तो टेक्निकली जीके बहुत ज्यादा ही इजी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे अभी रिसेंट हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो हमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या जो एक्शन लिए उसके बाद में वो हमें पता होना चाहिए। पाकिस्तान ने क्या एक्शन लिए, रिटेलिटरी एक्शन, वो हमको पता होना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर की अगर थोड़ी जो हिस्ट्री है वो हमें पता होना चाहिए। किस तरह से वहाँ पे डिलिमिटेशन हुआ, किस तरह से हमने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पास किया, वो पता होना चाहिए। अगर आपने सारा कंप्लीट कर लिया है, बस एक सीक्वेंस वाइज अगर हम बात करें तो जीके आपके लिए बहुत ईजी है। देखिए, कई बार मैं बच्चों से बात करता हूँ, जीके तो अनंत है, अथाह है, इनफाइनाइट है। देखिए, सिलेबस की जीके एक लिमिटेड होती है। जो क्वेश्चन पूछेगा उसका एक सेट, उसका एक फिक्स क्या होगा अपने पास। जो क्वेश्चन पूछेगा उसका एक फिक्स पैटर्न होगा। ऑल्दो क्लैट का अगर हम बात करें कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा निकालने की कोशिश करें हम, तो टॉपिक में क्या है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है इसका। वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप फ्यूचर लॉयर बनने वाले हैं, आप मल्टी डायमेंशनल तरीके से सोचेंगे। तो आप क्या करें, कुछ जीके का टॉपिक तैयार करें, उसको मल्टी डायमेंशनल तरीके से सोचें कि कहाँ से क्या आ सकता है, और फिर आप उसको तैयार करके एग्जाम देने हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप जीके ठीक से प्रिपेयर करके जाएंगे तो जीके बहुत ज्यादा इजी है और सबसे कम टाइम के अंदर सबसे ज्यादा मार्क्स केवल आपको जीके दिला सकती है। ठीक है। तो सर, अब जैसे मेरा सबसे पहले मैंने ये बोला था कि कहाँ से पढ़ें, इतने सारे सोर्सेज हैं, कौन से न्यूज़पेपर रेफर करें, कौन सी बुक्स रेफर करें, इसका क्या आंसर है? मैं इसका एक आंसर एक सिंपल लाइन में बोल देता हूँ, कम पढ़ना है लेकिन बार बार पढ़ना है। आपके रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होने चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 to 4। ठीक है। लेकिन उनको आपको इतनी बार रिवाइज करना है कि वहां से कोई क्वेश्चन है गलत नहीं होना चाहिए। फॉर मैं एलपीटी स्टूडेंट्स की बात करूं तो मैं जनरली उनके लिए बोलता हूं कि सबसे पहला रिसोर्स तो आपका क्लास नोट्स होना चाहिए। ऑफ कोर्स आपके क्लास नोट्स आपका पहला सोर्स है। उसके बाद में क्लैट एक्सप्रेस अगर हम बात करें तो क्लैट एक्सप्रेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करें मंथली मैगजीन है वो। और तीसरा जो स्टूडेंट बहुत अवॉइड करते हैं वो है मॉक। मॉक में जो आपकी जीके आती है वो आपको बेनिफिट देके जाएगी आगे, लेकिन लोग क्या करते हैं, मॉक कर लिया, उसकी जो जीके उसका एनालाइज ही नहीं करते, ना क्वेश्चन पढ़ते हैं, ना आंसर पढ़ते हैं, ना एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। जबकि मेरा मानना है तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, उनके क्वेश्चन, उनके आंसर और एक्सप्लेनेशन। तो वो आपको करना चाहिए। फिर उसके बाद में और भी रिसोर्सेज जो आपको लगे, लेकिन पहले तीनों तो ये होने चाहिए यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है सर। सेकंड जो बच्चों का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, कैसे पढ़ें? कैसे पढ़ें? बार बार पढ़ें, मल्टीपल टाइम पढ़ें। देखिए, मैं आपको बताऊं, जीके याद करने का सिंपल सा एक ही तरीका है। मैं कई बार आपको बताता हूँ कि कई बार हम क्या करते हैं कि गाने सुनते हैं, वो तो हमको याद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने मल्टीपल टाइम पढ़े। अगर हम बात करें, आपने किसी ने याद नहीं किया है। अगर हम बात करें प्रेयर्स, अगर हम बात करें जब स्कूल्स में प्रेयर्स होते हैं, वो हमें याद होती है। क्यों? आपने याद की बैठ के? नहीं, आपने मल्टीपल टाइम उसको रिविज़िट किया। इवन दो मैं अगर बात करूं, हनुमान चालीसा किसने याद करी है? मैंने तो नहीं करी। क्यों? सबको आती है भाई, क्योंकि आप क्या है, रोज 365 डेज होते हैं, रोज एक दिन पढ़ते, शुरू से लेकर एंड तक आती है। और आप बोल सकते हैं क्यों? क्योंकि आपने उसका रोज आपने उसको अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लिया। तो बस आपने कुछ नहीं करना है, जीके को भी सिंपल अपने लाइफ का एक पार्ट बनाना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन। इसके लिए मैं एक बच्चों को बोलता हूँ कि आप
1 से लेके 10 या 20 तक हर टॉपिक के ऊपर काउंटिंग कर लीजिए, और जब जब आप उसको पढ़ लें उसको काटते रहिए, इससे भी आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि हाँ तो मैंने ये इतना कर इतनी लिया बार है। पढ़ लिया आपने। अगर कोई चीज आप कहोगे 25 टाइम्स पढ़ ली है, तो क्या होता है हम पढ़ लेते हैं फिर उसको हाँ। साइड में देते हैं, फिर बाद में 2-3 महीने कहते हैं, अरे यार अब तो याद ही नहीं है। हाँ तो इससे अच्छा है कि आप उसके ऊपर काउंटिंग कर लीजिए 1 to 20। अगर आप काम कर देंगे, अरे तो मैंने 10 टाइम्स पढ़ रखा है, मुझे आता है, और वो हल्का सा जो कॉन्फिडेंस है ना वही आपको आगे ले जाएगा। तो ये ठीक जीके है। का पढ़ने का तरीका होना चाहिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन, और कोई सोल्यूशन है ही नहीं इसका। ठीक है, लॉन्ग टर्म रिटेन करने के लिए मल्टीपल टाइम बस रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, और नहीं याद कर सकते क्योंकि रटेंगे तो नहीं भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे। ऑफ कोर्स देखिए, अगर हम बात करें 10th 12th के एग्जाम्स की, तो उसमें हम्म। क्या होता है 150-200 पेज की बुक होती है आपकी, हम्म। जो आना है उसी में से आना है। तो बच्चे क्या करते हैं 1-2 महीने पहले उठाते हैं, हम्म। उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है 11 तो क्लैट एक्सप्रेस हो जाएगी, अगर जैन से लेकर हम नवंबर तक की बात करें, इतनी तो क्लैट एक्सप्रेस, इतना बड़ा कैरेक्टर्स, इतना अपना क्लास नोट्स हो हाँ। जाएगा, फिर और भी सोर्सेस होंगे। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म तक उनको रिटेन रखना है तो आपको अपने लाइफ का पार्ट बनाना पड़ेगा, उनको है। मल्टीपल टाइम रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है। अब सर अगर रिवीजन की बात करें तो बच्चों को है ठीक है मैंने पढ़ लिया, मैं रिवाइज भी कर लूंगा, बट अगर मुझे कहीं से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाए तो मैं बस वही टॉपिक्स कर लूंगा एंड मेरा जीके सॉर्टेड है। तो क्या होंगे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स? देखिए ऐसा कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते नहीं, पहली बात तो। हाँ, अपन गैस कर सकते हैं कि ये चीज इम्पोर्टेंट है, शायद मे बी कंसोर्शियम में पूछ ले, लेकिन चांसेस क्या है, बहुत कम है। तो अगर आप केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक के भरोसे होके जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत सही चीज है, ये बहुत ही क्या है डेंजरस चीज है। हाँ, आप उसको ज्यादा डीपली पढ़ सकते हैं अगर आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने भी बताया ऑपरेशन सिंदूर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और अभी अगर बात करें जो एसईओ समिट हुआ रिसेंट, वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत वाला अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो ऐसे मल्टीपल, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन क्या पता कंसोर्शियम इसको इम्पोर्टेंट माने ही ना। मैंने तो आपको पढ़ा दिया, फिर आपने कहा, फिर मैं यहाँ पर हम क्लेम नहीं कर सकते कि हम जो पढ़ाया आप देंगे। आपको वो तो तैयार करने ही करने हैं, उसके अलावा सारे और अच्छे से तैयार करने हैं, जो जो आपको लगता है, जो जो हम पढ़ाते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक के भरोसे आपको जाना मुझे लगता है ये ठीक रहेगा, क्योंकि अगर पूरे साल की बात करें बच्चा अराउंड 500 टॉपिक्स पढ़ लेता है, अप्रोक्सीमेटली 500, yes. और क्वेश्चंस आने वाले हैं अराउंड 28-30, yes, तो वो बच्चे के लिए इतना मुश्किल हो जाता है कि यार मुझे इतना सारा पढ़ना है सिर्फ उन 28 क्वेश्चंस के लिए। तो इसलिए उनको लगता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाए। अच्छा, अब अगर जैसे जीके में अपन बात करें तो अपन दो चीजें बोलते हैं कि पढ़ो और रिवाइज करो, बट बच्चे की तरफ से उसमें एक और चीज ऐड हो जाती है जो होता है बैकलॉग, कि मैं पढ़ रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं बैकलॉग क्रिएट हो रहा है, फिर वो कवर कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ, बैकलॉग की साइकिल अलग चल रही है, करंट अफेयर्स अलग चल रहे हैं। अभी भी जैसे अब तो 2 महीने भी नहीं है, इतना टाइम नहीं है क्लैट में, अभी भी अगर किसी का बैकलॉग है तो उसको क्या कवर करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, अभी करंट के टॉपिक्स करना चाहिए, क्या? देखिए अगर बैकलॉग है, पहली बात तो बैकलॉग को तो आपको सॉर्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं अगेन लिमिटेड सॉर्ट जो करना पड़ेगा, लिमिटेड सोर्सेज से आपको जो है उसको सॉर्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर मान लीजिए 3 सोर्सेज हैं आपके, तो एक बैकलॉग का फिर आपका क्लैट एक्सप्रेस होना चाहिए और आपका प्रीवियस मॉक होना चाहिए। मेरा ये मानना है, मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप केवल और केवल क्लैट एक्सप्रेस और प्रीवियस मॉक से अपना बैकलॉग सॉर्ट कर लेते तो भी मुझे लगता है आपका काम आराम से चल जाएगा। ऑफ कोर्स क्लास नोट्स तो बैकलॉग नहीं हो सकता, क्योंकि क्लास नोट्स तो आप हेड टू हेड पढ़ लेंगे, ठीक है, तो वो बैकलॉग में मानते हैं। हाँ, क्लैट एक्सप्रेस में मान सकता हूँ बैकलॉग हो सकता है, और मॉक अगर आपने एनालाइज नहीं किया तो वो बैकलॉग हो सकता है। तो इन दोनों से अगर आप कर लेंगे तो भी आपका काम इजीली हो जाएगा, मुझे ये लगता है, मेरा ये हो सकता है कुछ लोग सहमत ना हो इससे, लेकिन मुझे लगता है कि इतना बैकलॉग ऑलरेडी बैकलॉग है। हाँ। तो हम अगर ज्यादा करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, हमें लिमिटेड तरीके से उसको सॉर्ट करना पड़ेगा। तो आई थिंक क्लैट एक्सप्रेस और प्रीवियस मॉक, अगर आप उसको ठीक से 40 डेज की कोई स्ट्रेटजी बना लेंगे, जिसमें आप क्या करेंगे, हर 6 डेज में कोई क्लैट एक्सप्रेस है उसको 3 बार रिवाइज कर लेंगे, और हर 6 डे में 1 डे जो प्रीवियस मॉक हो चुके हैं उनके क्वेश्चन आंसर एक्सप्रेशन पढ़ लेंगे, और इस तरह से करेंगे तो आई थिंक ये 40 to 50 डेज में आपका बैकलॉग जो है पूरा कवर हो जाए। इस तरीके से आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है। आंसर अगर सोर्सेज की बात करें तो जैसे 3-4 सोर्सेज आपने बताए, ये 3-4 सोर्सेज कौन से होने चाहिए, एंड इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट 2 ऐसे कौन से सोर्सेज होने चाहिए जो बच्चों को कवर करना ही है? अगर मैं सबसे बात करूं, क्लैट एक्सप्रेस सबसे इम्पोर्टेंट है, नो डाउट, प्रीवियस मॉक भी है, नो डाउट, और क्लास नोट्स भी है, नो डाउट, और जो बच्चे खुद अगर न्यूज़पेपर से नोट्स बना रहे हैं वो भी है।
देखिए मेरा ये मानना है, मैंने खुद ने एग्जाम्स दिए हैं, तो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगता है आपकी गलतियां। ठीक है। इंसान जो है अपनी गलतियों से सीखता है, और आपकी गलतियां कहाँ होती है? मॉक में। तो सबसे पहला मुझे हाँ। लगता है कि अगर आप मॉक को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, मतलब आपकी अगर गलतियां ही सॉर्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आदमी अपनी गलतियां वापस रिपीट करता है वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। तो मॉक में अगर आप अपनी गलतियां आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो भी तो आप मार्क्स आगे नहीं तो बढ़ेंगे। बस, तो मेरा सबसे पहला फोकस मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि आप अपनी मॉक को जरूर एनालाइज करें। पहला ठीक है। प्रायोरिटी, नो डाउट आपको पढ़ना क्लैट एक्सप्रेस भी है, पढ़ना आपको क्या है क्लास नोट्स भी है, लेकिन मॉक क्या है? आपकी खुद की गलतियां। तो पहले उनको आइडेंटिफाई करें। सबसे प्रायोरिटी पे नंबर 1 मॉक रखता हूँ, फिर आप क्लैट एक्सप्रेस पढ़ें, फिर आप आराम से क्लास। लेकिन ये नहीं कि मॉक पढ़ के चले गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स वो मॉक जो है वो काफी गलतियां हैं, तो गलतियां हम जल्दी सीखते हैं, तो वो ठीक है। इसलिए होना चाहिए। तो आई थिंक ये 3-4 चीजें इनफ है, इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि कुछ रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक आपके है। क्लैट एक्सप्रेस, प्रीवियस मॉक, क्लास नोट्स, और आपके जो पेपर के आप हाँ, नोट्स बनाते हैं, वो। that's it, बस। ठीक है सर, अब अगर जैसे मॉक की बात करें तो मॉक में 3 सिनेरियो होते हैं। या तो मुझे जीके में कुछ आता ही नहीं है, Okay. उस केस में बच्चा कुछ कर भी नहीं सकता है, ठीक है। तुक्के कितने मारेगा। Okay. सेकंड सिनेरियो इज कि मैंने सब कुछ पढ़ा है पर मुझे याद ही नहीं आया कि मैंने क्या पढ़ा है। एंड थर्ड इज कि मेरा बहुत अच्छे से वो टॉपिक कवर्ड था पर जो क्वेश्चन आया वो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं था। ठीक है। इन केस में क्या करें? फर्स्ट केस तो ये आपने कहा कि सर मैं मतलब बिल्कुल अगर पढ़ा ही नहीं, तो ये तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी। मतलब मेरा ये पॉजिटिव साइड है कि मॉक है ना एक अपॉर्चुनिटी। मॉक कोई कंपटीशन के लिए नहीं बनाया गया कि आप मॉक दोगे तो आपको मजा आएगा। नहीं, आपकी रैंक ऊपर नहीं छोड़ी, नहीं। मॉक बनाया गया है कि आप क्या करें, गलतियां करें, और जितने ब्लंडर कर सकते हैं, जितनी गलतियां कर सकते हैं, यही करें ताकि मेन एग्जाम में कुछ ना हो। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर आपको टॉपिक नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, काम डाउन। अब आपके पास में वो टॉपिक आ गया, आप आराम से, तो अपॉर्चुनिटी है वो। ठीक है, आप घर पे जाएं, उसको एनालाइज करें, क्वेश्चन आंसर एक्सप्रेशन पढ़ लें, अब वो टॉपिक आपको तैयार हो गया। ये तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो आपको आ गया। दूसरा आपने कहा कि सर पढ़ा तो था लेकिन हो नहीं पा रहा, उस टाइम पे आ गया। इसका सिंपल सा एक ही फंडा है, लैक ऑफ रिविजन। अगर ये हो रहा है आपके साथ में, तो मतलब अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं क्या है प्रॉब्लम। राइट। और तीसरा आपने बताया कि जो हमने पढ़ा वो नहीं आया, कुछ और ही आ गया, अगेन ये अपॉर्चुनिटी राइट ऐड ऑन हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि मॉक को आप अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए कि आज हमको कुछ क्या हो सकता है, अगर हम आगे नंबर आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो अपॉर्चुनिटी है, सीखने को मिल जाएगा बहुत सारा। तो उस तरीके से इसको ले। ठीक है। एंड जो थर्ड सिनेरियो है कि बहुत अच्छे से मैंने कवर किया बट जो क्वेश्चन आया वो नहीं आ रहा था, ऐड ऑन कर लीजिए आप अपने टॉपिक के अंदर, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली, और भी अच्छी बात है, पॉजिटिव तरीके से। ठीक है। तो सर अब जैसे इतना कम टाइम है, इसके लिए जीके में मस्ट डूज क्या होने चाहिए? पहली बात तो रिवीजन एक अपने आप में, अगेन रिवीजन ही है सब कुछ, रिवीजन अपने आप में आप होना चाहिए। जितने देखो, मैं हमेशा बच्चों को एक और बात बोलता हूँ कि बहुत सारी चीजें होगी मार्केट में, लेकिन आपने जो चीज पढ़ रखी है आपको उन्हीं को रिवाइज करना है, कोई भी नई चीज नहीं पढ़ना है टाइम पर। फॉर एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए आपने क्लैट एक्सप्रेस पढ़ ली है, आपने मॉक पढ़ ली है, आपने क्लास नोट्स पढ़ ली है, अब बच्चा कहता है हमको आते हैं, वो अच्छा नंबर ला भी रहा है, अब हमें और करना है। फिर मार्केट में आती है मोटी मोटी बुकें, अक्टूबर नवंबर के अंदर कहते हैं ये पढ़ो, इसमें से क्वेश्चन आए। अब होता क्या है मैम, उसके अंदर हो सकता है 1-2 इन्फॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा मिला है, अब 1-2 इन्फॉर्मेशन ही एक्स्ट्रा मिलेगी, बाकी सारी ऑडियो पढ़ चुका है, लेकिन उसको 1-2 तो एक्स्ट्रा मिलेगी ना। अब ये तो यार उसमें था ही नहीं। अब वो अपना जो उसका सॉलिड तरीके से प्रिपेयर था उसको छोड़ देगा, अब उसके पीछे लग जाएगा। जो उसने 10 से 12 बार पढ़ वो छोड़ देगा, अब उसको पढ़ेगा। लेकिन हमारे तो मसल जो मेमोरी उसने बना रखी थी अपने दिमाग के अंदर, वो तो उसकी बनी हुई है। अब वो 1-2 बार पढ़ के पुराना उसको गैप लग गया है, वो रिवीजन का वो हो नहीं पाएगा, ये उससे हो नहीं रहा है, और पूरा ब्लंडर। तो लास्ट में बच्चे करते हैं, हर साल ही करते हैं, हर साल समझाते हैं, लेकिन नहीं मानते वो। फिर उनको मोटी मोटी अच्छी दिखती है थोड़ा कि हाँ अट्रैक्टिव है, इसमें बस ये पूरी कर लेंगे मेरा तो हो जाएगा। मुझे लगता नहीं है, अगर आपने ऑलरेडी बहुत कुछ कर रखा है तो आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो आपने कर रखा है उसी को आपको बार बार रिवाइज करना बस। और मोनोटोनस है थोड़ा सा ही, थोड़ा आप ऊब जाएंगे इस, क्योंकि ऑलरेडी 10 बार पढ़ चुके तो आपको आता है, लेकिन आपको ये कॉन्टिन्यूसली करना पड़ेगा, क्योंकि यही प्रोसेस, कोई और दूसरा उपाय। आपको लॉन्ग टर्म तक रिटेन रखना है तो एंड तक जाना पड़ेगा। तो यही तरीका है। तो सर अगर जैसे रिवीजन इतना इम्पोर्टेंट है तो रिवीजन के लिए बेस्ट तरीका क्या होता है?
मैं जो बताता हूँ 6 डेज की इनको पॉलिसी बताता हूँ, जैसे मैंने बताया आपको कि 6 डेज के अंदर आप क्या करें, एक क्लैट एक्सप्रेस को फॉर एग्जांपल 15 टॉपिक, हाइपोथेटिकल स्पीकिंग एवरेज अगर बात करें क्लैट एक्सप्रेस की या फिर जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके 15 टॉपिक हैं, तो आपको डिसाइड करें कि एक दिन में 5 टॉपिक कवर करें। ठीक है। 3 दिन में आपके 5 हो चुके हैं। फिर 4th डे जो शुरू के 10 है उसमें से 7 टॉपिक कवर करें। फिर जो 5th डे आएगा उसके अंदर रिमेनिंग 8 टॉपिक करें। और 6th डे आपको 15 टॉपिक पढ़ने, उस दिन आपको जीके में कुछ नहीं, केवल 15 टॉपिक पढ़ने हैं बस। तो आप देखिए कि 6th डे के अंदर आपने 3 बार क्लैट एक्सप्रेस को रिवाइज किया। और मैं क्लैट एक्सप्रेस पढ़ने का जो तरीका है, या फिर आप जो भी मैगजीन पढ़ रहे हैं उसमें बताता हूँ बच्चों को कि आप इफेक्टिवली कैसे कर सकते हैं। अगर आपको किसी लाइन से क्वेश्चन बनाना आ गया, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, क्वेश्चन मेकिंग सेंस अगर आपके अंदर डेवलप हो गया तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए कि अच्छा इस लाइन से इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए बच्चों को मैं बोलता हूँ कि पहले आप क्या करें, क्लैट एक्सप्रेस के पीछे जो क्वेश्चंस हैं पेंसिल लें, उनको पढ़ें, चारों ऑप्शन पढ़ें और अपना आंसर कोई भी है जो लगा लें एक बार। मतलब ऐसा नहीं कि चेक करें, लगा लें एक बार, ठीक है, सारा अटेम्प्ट कर लें। आपको सारे गलत थे उनको, फिर उसके एक्चुअल आंसर क्या है वो चेक करें। अभी तक टॉपिक पे जाना है आपको, फिर आप टॉपिक पे जाएंगे तो फिर पता लगा अच्छा मेरा तो बी था और आंसर ए है, तो आपका काट लो, ए से कर लो कि आपने गलती की। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपने 10th और 12th में बच्चा एग्जाम देके बाहर निकला, ऑब्जेक्टिव आता है, आपके दोस्त ने 4th का बी लगाया, आपने सी लगाया, बाहर निकला, पता लगा आंसर बी था, आज तक याद आपको भी याद होगा। अगर आपको अगर आज तक अगर ठीक है आपको ये भी पता नहीं है कि बी था, लेकिन आपको पता है अगर ये पता नहीं है कि बी आंसर था, तो ये तो पता होगा सी तो नहीं होगा कि मेरा गलत था। तो कम से कम कुछ ना कुछ तो आपकी मेमोरी जाएगी। फिर उसके बाद में आप टॉपिक पे आए, फिर टॉपिक जब पढ़ेंगे तब आप फॉर एग्जांपल कि इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस कब 15 अगस्त 1947 मान लीजिए ये तो उसमें लिखा हुआ है, आपको नहीं पता तो टॉपिक अच्छा इस लाइन से इस टाइप का क्वेश्चन बन सकते हैं, इस लाइन से इस टाइप का क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर ये मैकेनिज्म आपने एक बार आ गया तो दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम रुकने वाला नहीं, अगर आपने फाइंड आउट कर लिया। तो ये इस तरीके से क्लैट एक्सप्रेस को आप पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद मैं बताया आपको 5 टॉपिक, ऐसे 15 टॉपिक, और रोज आपको एक मॉक श्योरली आपको क्वेश्चन आंसर उसके एक्सप्लेनेशन, बस खत्म, इतना कर लेना है और आराम से हो जाएगा। 40 to 50 डेज लगेंगे तो आप हर क्लैट एक्सप्रेस ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम आप पढ़ लेंगे। फिर बाद में आप वीकली 2 क्लैट एक्सप्रेस करें, आराम से हो जाएगा, उससे आराम से कोई टाइम है हमारे पास में। ओके, तो सर एक और जो बच्चों की सबसे ज्यादा कंप्लेंट होती है कि मैम अब इतने सारे टॉपिक्स हैं तो रिवीजन में भी टाइम लगता है और पूरा टाइम ही हमारा रिवीजन में चला जाता है, तो कितना टाइम दिन भर में देना सही रहेगा? मैम ये रीडिंग स्पीड के ऊपर, रिटेनिंग पावर के ऊपर मैं डिपेंड करता है, वो पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकती है। लेकिन फिर ये बताऊं तो अभी जो टाइम चल रहा है एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स देना ही चाहिए मिनिमम, कम से कम एटलीस्ट। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर रिटेनिंग पावर अच्छी नहीं है तो आप 4 आवर्स कर सकते हैं, अच्छी है तो आप 1 कम में भी कर सकते हैं। और ऑन एन एवरेज कितने टॉपिक्स करना चाहिए? कम से कम दिन के ये मान के चलिए 5 टॉपिक्स to 6 टॉपिक्स, 5 to 6 तो करना ही है। बाकी क्लास नोट्स वगैरह वो आप अलग से 5 to 6 टॉपिक्स तो होना ही चाहिए कम से कम मिनिमम। ठीक है, ओके। तो सर इस टाइम पे जीके के लिए कोई टिप्स देना चाहेंगे आप बच्चों को? जीके के लिए टिप्स मैम यही है, मल्टीपल टाइम रिवीजन। मेरे पास कोई भी जीके के लिए टिप्स नहीं है, एक ही टिप्स है मेरे पास, मैंने भी यही किया है और मुझे लगता है दुनिया के किसी भी आदमी जो जीके पढ़ा उसने भी यही किया होगा कि रिवाइज करके जितना हो सके ये टिप्स है, और कोई टिप्स मेरे पास में नहीं है। ठीक है, बस बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो आप उसको डीप में पढ़ सकते हैं, नो डाउट, और प्रीवियस मॉक है उनको अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, बस मल्टीपल टाइम रिवीजन। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड स्टूडेंट्स, आई होप जीके के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट्स हैं देन डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।